मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए 24 घंटे पहले, अगर 24 घंटे पहले की मैं बात करूं तो सब कुछ सामान्य से था बाबा सिद्दीकी के जीवन में। अपने दफ्तर में मौजूद थे, रोज की तरह काम कर रहे थे और रात के 9:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट के खेरवाड़ी में मौजूद अपने पॉलिटिकल ऑफिस में थे। उनका बेटा जिशान सिद्दीकी उनके साथ ऑफिस में ही मौजूद था। दोनों बाप बेटा जो है वो एक साथ घर निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी जिशान के पास एक फ़ोन कॉल आ गया और इस वजह से जिशान जो है वो ऑफिस से पहले बाहर निकल कर आ गए और कुछ ही देर के बाद बेटे के पीछे पीछे बाबा सिद्दीकी भी ऑफिस से बाहर निकले घर जाने के लिए रोज की तरह। और बस अपनी रेंज रोवर कार में वो बैठकर निकलने ही वाले थे कि तभी घात लगाकर हमलावर वहां पर मौजूद थे और उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग बाबा सिद्दीकी पर की गई। बाबा सिद्दीकी को 2 गोलियां सीधे सीने में लगी। आनंद फानन में बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक जब तक बाबा सिद्दीकी को अस्पताल लाया गया तब तक बाबा सिद्दीकी की पल्स नहीं चल रही थी। उनका बीपी बिल्कुल डाउन हो चुका था। जो उनके हार्ट का ईसीजी है वो बिल्कुल फ्लैट लाइन में आ रहा था। हालांकि डॉक्टर्स का जो एसओपी होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से उन्होंने बाबा सिद्दीकी को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार रात 11:30 बजे अस्पताल की तरफ से बाबा सिद्दीकी के निधन की खबर दे दी गई। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ा कब्रिस्तान की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहीं पर बस अब से चंद ही मिनटों में जनाजा पहुंचने वाला है, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से जनाजा जो है वो बाबा सिद्दीकी का घर बांद्रा पाली हिल एम्बुलेंस में रखकर जनाजा लाया जा रहा है। यहां बड़ा कब्रिस्तान जहां पर दफन होना है, सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन का वक्त जो है वो करीब पहले 8:30 पौने 9 बजे के आसपास बताया जा रहा था। अब तो जाहिर सी बात है वक्त लगेगा उसमें। दरअसल बाबा सिद्दीकी को घर पर जब जनाजा मौजूद था वहीं पर विदा करने के लिए लोगों का हुजूम इतना उमड़ा हुआ था, वहीं पर जन सैलाब एक उमड़ा और नमाज जनाजा वहीं बाबा सिद्दीकी के घर पर एक अदा की गई। अब यहाँ पर किसी भी पल जनाजा पहुंचेगा बड़ा कब्रिस्तान में, जहां पर आप देख रहे हैं पुलिस की बड़ी तैनाती है। यहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसी पर जनाजे को रखा जाएगा। यहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। जो अति विशिष्ट मेहमान पहुंचेंगे वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे पार्थिव शरीर के, और फिर जैसा कि जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर नमाज जनाजा यहाँ कब्रिस्तान में भी अदा की जाएगी और फिर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ, सुरक्षा कारणों की वजह से बड़े कब्रिस्तान में आम लोगों को आने की फिलहाल इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुपुर्द खाक में शिरकत होने के लिए बाबा सिद्दीकी के सिर्फ परिवार के लोग और जो परिवार के बेहद करीबी लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर आने की इजाज़त दी जा रही है। इसीलिए एबीपी न्यूज़ भी आपसे ये अपील करता है कि भीड़ ना बढ़ाएं। मुंबई पुलिस की तरफ से भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि भीड़ ना बढ़ाइए। मुंबई पुलिस ने बांद्रा पाली हिल इलाका, जहां पर बड़ा हुजूम एक मौजूद था जो बाबा सिद्दीकी को विदा करने के लिए कब्रिस्तान तक आना चाहता था, वहां पर भी पुलिस की तरफ से उनसे यही अपील की गई कि वो यहीं से बस विदा करें बाबा सिद्दीकी को। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ज़्यादा गाड़ियों का काफिला नहीं है, पुलिस की ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ नजर आ रही हैं और साथ ही वो एम्बुलेंस, यही वो सफ़ेद रंग की एम्बुलेंस है जिसमें बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर रखा गया है। जनाजा इसी एम्बुलेंस में रखकर लाया जा रहा है यहाँ बड़ा कब्रिस्तान तक, जहाँ से हमारे सहयोगी नीलेश जो हैं वो पल पल का अपडेट हम तक पहुँचा रहे हैं। और इस बीच कृष्णा ठाकुर जो हैं वो भी मरीन लाइन्स इलाके से हर अपडेट आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि कृष्णा ठाकुर अब से कुछ देर पहले बता रहे थे कि अमूमन इस वक्त यहाँ मरीन लाइन्स इलाके में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज क्योंकि इंतज़ाम मुंबई पुलिस की तरफ से पुख्ता किए गए हैं और ऐसे में कुछ रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, इसी वजह से फिलहाल उतनी गाड़ियों की आवाजाही नहीं देखी जा रही। रास्ते क्लियर करने की कोशिश करवाई गई कृष्णा ठाकुर, ताकि जनाजा जो है वो जल्द से जल्द बड़ा कब्रिस्तान तक बिना किसी भीड़ भड़ाके के पहुँचे और फिर यहाँ पर तदफीन मुकम्मल कराई जा सके। कृष्णा। बिल्कुल रमाना, मुंबई पुलिस की कोशिश यही है कि भीड़ भाड़ नहीं हो और ट्रैफिक जो है उसकी समस्या उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो शाम से ही इस इलाके में जो है वो तैनात है। और करीबन मैंने आपको पहले भी कहा कि किस तरीके से ये आप देखेंगी कि 1 किलोमीटर का ये पूरा लंबा स्ट्रेच है और यहाँ पर जो है कुछ मीटर के अंतराल पर जो है पुलिस जो है वो डिप्लॉय की गई है और सबको समझाया जा रहा है कि आप इस तरफ ना आए। आप ये जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से बांद्रा में बाबा सिद्दीकी
सिद्दीकी के चाहने वालों की एक भारी तादाद देखी गई थी और पुलिस को एक कड़ी मशक्कत हुई उन्हें समझाने में। लेकिन अब यहाँ पर भी जो है बैंड्रा के बाद अब बड़ा कब्रिस्तान में भी जो बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है और लगातार पुलिस उनको समझा रही है कि आप कब्रिस्तान के बाहर न इकट्ठा हो। पुलिस लगातार लोगों से ये कह रही है कि जो उनको अंतिम विदाई देनी है, आप जो है वो घरों में रहकर बाबा सिद्दीकी को अंतिम विदाई दे। तो लगातार एक तरफ जहां मुंबई पुलिस जो है वो इस वक्त ट्रैफिक क्लियर करा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कब्रिस्तान के आसपास जो है वो ना इकट्ठा हो, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की अप्रिय घटना घटती है तो फिर लॉ एंड सिचुएशन की जो है वो स्थिति उत्पन्न होगी। बस ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर जो है वो कब्रिस्तान में पहुंचेगा। उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जाएगी, नमाज जो है वो अंतिम नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा और इसके लिए जो कब्रिस्तान के अंदर है वो विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। एक जो है वो बाकायदा स्टेज बनाया गया है जहां पर बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और ये जितने जो बड़ा भी कब्रिस्तान उनके है परिवार के यहाँ पर करीबी क्या लोग, दो अलग अलग गेट्स हैं? एक गेट तो वो है जहां पर नीलेश मौजूद है और नीलेश बता रहे हैं कि उनके पीछे जो गेट है वहां से वीवीआईपी मूवमेंट होगा। इसके अलावा एम्बुलेंस के लिए और जनाजा जहां से दाखिल किया जाएगा यहाँ कब्रिस्तान में, उसके लिए क्या कोई अलग रास्ता है, कोई अलग गेट है? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास कृष्णा? देखिए, मेरी जानकारी में रोमाना यहाँ पर मुझे जो पुलिस वालों ने बताया उनके अनुसार ये कि इस कब्रिस्तान में एंटर करने के लिए कुल 3 गेट है। 2 गेट सामने की तरफ है और 1 गेट से पीछे की तरफ से एंट्री होती है। अब एंट्री जो पार्थिव शरीर आएगा वो उसको किस तरफ से एंट्री दी जाएगी इसको लेकर अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन पुलिस जो है वो तीनों गेट पर डिप्लॉय की गई है और कोशिश यही है पुलिस की कि जहां पर भीड़ कम हो, जहां पर जो कब्रिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनसे जो है वो राय मशवरा लिया जा रहा है और जहां से पुलिस को सहूलियत होगी तो उसी गेट से एंट्री दी जाएगी। आप देखिए कि 9 बजे का 9:30 बजे का समय हो रहा है। यहाँ पर मैंने पहले भी आपसे जिस तरीके से जिक्र किया कि यहाँ पर लोगों की चलने की जगह नहीं होती है। गाड़ियाँ जो हैं वो आपको लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की दिख जाएगी। ट्रैफिक की समस्या चूँकि पीक आवर है ये, और इसीलिए यहाँ पर देखिए कि किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए मुंबई पुलिस ने कई जगहों पर जो है वो डाइवर्ट किया हुआ है और लोगों को बाकायदा समझाने की कोशिश की जा रही है। इसी का नतीजा है कि ये आप करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच देख रही है रोमाना, जो कि आपको इस वक्त सुनसान लग रहा है। तो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। पार्थिव शरीर का इंतज़ार जो है, पार्थिव का पहुंचने का इंतज़ार हो रहा है। उसके बाद जो है वो अंतिम सलामी दी जाएगी बाबा सिद्दीकी को और उसके बाद नम आँखों के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। रोमाना, जो तस्वीरें मिल रही हैं, कोई टनल का सा रास्ता है जहां से इस वक्त ये काफिला गुजरता हुआ नजर आ रहा है कृष्णा ठाकुर, और ऐसे में जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जब जनाजा यहाँ बड़े कब्रिस्तान में पहुंच जाएगा उसके बाद ही वो वीवीआईपीज़ की कतार यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास कृष्णा? जी बिल्कुल रोमाना, ये कहा गया है कि वीवीआईपी जो एंट्री होगी वो दूसरे गेट से की जाएगी और जो जनाजा है वो दूसरे गेट से जाएगा। तो मुंबई पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अपने तैयार है और वीवीआईपी एंट्री दूसरे गेट से की जाएगी, जनाजा दूसरे गेट से जाएगा। तो तैयारियां पूरी कर ली गई है और किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो इसका खास ध्यान रखा गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जब 5 से 10 मिनट में किसी भी वक्त पार्थिव शरीर बाबा सिद्दीकी का पहुंचेगा उसके बाद वीवीआईपीज़ जो हैं उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो एनसीपी अजीत पवार गुट के जो दिग्गज नेता हैं वो आ सकते हैं और यहाँ पर बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। उससे पहले 40 साल का एक लंबा सफ़र बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो तय किया है। तो कांग्रेस पार्टी में भी इस वक्त उनके कई जो है वो घनिष्ठ मित्र मौजूद हैं। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भी बड़े चेहरे जो यहाँ पर हैं वो देखने को मिल सकते हैं और इसीलिए पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना घटे और इसीलिए आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस हर एक
गुजरने वाले लोगों को समझा रही है। अब देखिए कि किस तरीके से लोगों को रोक कर जो है वो समझाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप जो है चूँकि अगर इस तरफ आप जाना चाहते हैं तो दूसरे रास्ते से जाइए। तो तैयारियां पूरी की जा चुकी है, पुलिस अपने तरीके से मुस्तैद है। वीवीआईपी और जनाजे के लिए 2 अलग अलग गेट बनाया गया है। बस इंतज़ार है कि पार्थिव शरीर जो है वो कब पहुँचे और उसके बाद फिर राजकीय सम्मान पहले दिया जाएगा, फिर अंतिम नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।